संपन्न हुआ है। जैसे आप जानते हैं, प्रैक्टिकली ये लास्ट सेशन माना जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट ऑन अकाउंट लेता है, माननीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होता है। तो इसीलिए लेजिस्लेशन के हिसाब से देखें तो बाय एंड लार्ज ये अंतिम सेशन ऐसे बोला जाता है। और एक सेशन तो है, जैसे मैंने कहा, उसमें वोट ऑन अकाउंट या इंटीरियम बजट होता है। तो उसके बाद हम चुनाव में जाते हैं। तो इफ यू रिकलेक्ट फ्रेंड्स, with the beginning of this term, that is 17th Lok Sabha, the first session we passed the historical, the abrogation of 370. That was during the second term of Modi government. The first major bill in the first session was abrogation of Article 370, by which a great change has come. एक बहुत बड़ा बदलाव कश्मीर में आया है। और जो हमने आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया था, उसका सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड किया है। As far as legislation is concerned, as I told, it is the last session. तो इस लास्ट सेशन में हम एक गुलामी मानसिकता का मुक्ति देने का एक पंच प्रण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। उसके अनुसार हमने भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसमें बदलाव लाके भारतीयता के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये करते हुए भारत के ऐतिहासिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर पहले से जो हमारे विरासत थी उसके आधार पर भारतीयकरण में पूरा विश्वास रखते हुए और आधुनिकता में थोड़ी भी कम न करते हुए, तो इन ऑल द थ्री बिल्स, वॉट एवर द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए वो भी अपनाए हैं। दिस इज ए हिस्टोरिकल बिल। These bills, these laws which were existing from the era of the British, more than 150 years. But today, under the leadership of Prime Minister Shri Modi, our Home Minister has brought a big change. These criminal justice delivery laws remove the colonial imprint from our systems and have been designed according to our present day requirements, which will serve the nation for the next 100 years. आने वाले 100 सालों में भी जो कुछ भी बदलाव आता है, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी में बदलाव आता है, वो भी संज्ञान में रखते हुए ये बिल को हम माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री जी ने इसको पायलट किया और पार्लियामेंट इसको पारित किया। तो इसके लिए डिटेल में गृह मंत्री जी ने कल बात किया है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 370 से न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तक जो कुछ इस 5 वर्ष में हुआ है वो भी एक ऐतिहासिक है। तो ट्रिपल तलाक से लेके बहुत अच्छे ऐसे लॉ हमने पारित किया है। ULPA से लेके बहुत ही अहम बिल इस बार पारित हुआ है, और इस सेशन में पर्टिकुलर तो 4 मई से
ये सेशन शुरू हुआ था 4th December से and concluded yesterday on 21st December. So this session provided 14 sittings spread over 18 days. 12 bills were introduced in Lok Sabha, 12 बिल इंट्रोड्यूस किए थे, 18 बिल लोकसभा में पारित हुआ, 17 बिल राज्यसभा में पारित हुआ, दोनों मिला के 19 बिल्स दोनों सदन मिला के पारित हुआ है. Unfortunately, because of the disruption by the opposition, in a way irresponsible opposition, because as you know, आप सब जानते हो, तो जो जिस दिन जो जंपिंग का घटना हुआ गैलरी से, उसके बाद भी 2 से लगभग 2:40 तक सदन चला. हम भी थे उस टाइम. सदन चला, चर्चा शुरू हुआ था, बिल का चर्चा भी शुरू हुआ था, कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी भाग लिया था. लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कहाँ से क्या इंस्ट्रक्शन आया पता नहीं, लेकिन तुरंत इन लोगों ने डिसरप्शन शुरू किया. और उसी दिन दोपहर में घटना घटने के बाद तुरंत स्पीकर साहब ने एक ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बुलाया था. उधर भी चर्चा हुआ. और जो पहले, इससे पहले इन द लास्ट 75 ईयर्स ऐसा घटना जब घटी थी, इससे भी सीरियस घटना घटी थी. मैं कंपैरिजन करके कोई किसी के ऊपर उंगली उठाना मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इससे पहले भी जो घटना इसी तरह की घटना, इससे सीरियस घटना घटी थी, तब भी जो सिस्टम अपनाया था उस टाइम के स्पीकर, उस टाइम के पार्लियामेंटेरियंस, उसी सिस्टम्स के आधार पर तुरंत इसको जांच के लिए आदेश किया गया, हाई लेवल जांच के लिए. और उसके बाद जो सिक्योरिटी के लिए फर्दर टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी जो भी करना है, उसके लिए डीजी सीआरपीएफ के नेतृत्व में हमने माननीय स्पीकर साहब ने आदेश किया है और सरकार ने इसको स्वीकार करके तुरंत कार्यवाही शुरू किया है. तो ये सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड पार्टी को मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. इससे पहले भी जो घटना हुआ है उसमें के जब ड्रैगर लेके आए थे तो एक बार पिस्तौल भी लेके आए थे उस टाइम भी. और अभी कर्नाटक में जो नया सरकार सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में नया सरकार कार्यभार संभालने के शुरू करने के बाद एक व्यक्ति 1 घंटा से ज़्यादा, मोर देन 1 आवर, ही सैट इन दी असेंबली सेशन. तब तक पता ही नहीं चला. तो इसलिए ये जो घटना है ये गंभीर घटना है, ऐसे सरकार भी मानते हैं और इसलिए पूरा इसका जांच चल रहा है. तो इसके कोऑपरेट करने के बदले में, इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग in strengthening because it is the ultimately question of the security and unity of the country, इसमें बार बार बात करने के बावजूद भी कोऑपरेशन के बदले में तो उन्होंने ये जो उनको बहाना चाहिए था, क्योंकि 4 तारीख से जब सेशन शुरू हुआ तब इन लोगों को कोई प्रोटेस्ट करने के लिए, वेल में आने के लिए कोई बहाना नहीं मिला था. तो बहाना न मिलने के कारण तो चर्चा शुरू की थी. और जो चुनाव का परिणाम आया था, उन चुनाव का परिणाम भी इधर पार्लियामेंट में भी इसका असर दिख रहा था. तो एक तरह डेस्परेट थे, वो डेस्परेशन निकालने के लिए एक रास्ता वो खोज रहे थे. वो रास्ता इन लोगों को इस घटना के कारण मिला, ऐसे वो मानते हैं. हार का बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं.
जिताना और हराना का निर्णय जनता करते जी, तो हमारा काम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी लोगों के सामने जाते हैं प्रजाप्रभुत्व में, लेकिन जनता निर्णय करते हैं। इन लोगों का लेवल देखिए, जब एक नियम है, जब सदन चलता है या इवन जब नहीं चलता रहता है, तब भी चेंबर में, लोकसभा या राज्यसभा चेंबर में वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, नियम के विरोध में है। फिर भी अंदर से वीडियोग्राफी करते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं। उसके अलावा वीडियोग्राफी चेंबर में भी होता है, वीडियोग्राफी बाहर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मिमिक्री करके करते हैं। यू सी द हाउ लो लेवल दे हैव स्टूप्ड। इससे कोई लो लेवल हो ही नहीं सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में 1 घंटे से ज्यादा जो व्यक्ति बैठे थे, आपका ये सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं है क्या? तो नया सदन में जो कुछ भी लैप्सेस हुआ है उसके बारे में हम तो एकदम कठिन कानूनी क्रम जो होता है वो कर रहे हैं, और आगे इसके लिए फ्यूचर के जो भी बंदोबस्त करना है वो कर रहे हैं। व्हाट डू यू वांट? उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। जब राष्ट्रपति चुन के आए तब भी अपमानित बातें किया गए। प्रधानमंत्री जी के बारे में तो 20 वर्ष से तो इतना इन प्रधान माननीय मोदी जी के खिलाफ इतना द्वेष है, वो सब दिखाते जाते हैं। और इस बार तो हद पार कर दिया। एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं। तो इसलिए मोस्ट इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कांग्रेस पार्टी is not responsible when they are in power and most irresponsible when they are opposition. ये कांग्रेस पार्टी का नीति है, तो मैं इसका पूरा खंडन करता हूं। और दूसरी बात, और एक बहुत ही चिंता की बात है, राहुल गांधी इन लोगों को समर्थन कर रहे थे। तो अनएम्प्लॉयड युद्ध है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसके कारण ये लोग ऐसा किया है। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट दुनिया के कंपैरिजन में, इतिहास के कंपैरिजन में बहुत ही लो है। अगर एक पल के लिए स्वीकारते है तो भी, अगर है तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो एंड मर्डर एनीबडी। Rahul Gandhi doesn't understand what he is speaking. Somebody will guide him, somebody will write and give it to him, and वो पढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो in a way they have supported the people who doesn't believe in the Constitution of India, people who believe in the constitutional institution of India, इन लोगों को सपोर्ट करते हुए ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग को पहले सपोर्ट किए थे। आर्टिकल 370 के संबंध में क्या क्या बात किए थे कांग्रेस पार्टी के लोग लोकसभा और राज्यसभा में, आप सब जानते हैं। अफजल गुरु के बारे में इनका रवैया क्या था ये भी जानते हैं। आज इन लोगों को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे। कांग्रेस, दीज पीपल आर सपोर्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी। तो इसीलिए मैं इसको खंडन करता हूं। और जिन लोगों ने अभी बात कर रहे हैं प्रजाप्रभुत्व का और ये सब, यही लोग, इनका आस्था क्या है
सिस्टम के बारे में ये तो हम सब लोग जानते हैं। एक ऑर्डिनेंस को पब्लिकली फाड़ कर फेंका गया था, एंड दैट वाज दीज पर्सन आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नो, दे आर, आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूं। पहले मेघवाल साहब कुछ ऐड करना है तो करेंगे, बाद में हम आपके क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू सर। मुझे ज़्यादा ऐड नहीं करना, मुझे एक चीज़ ऐड करनी है कि मकर द्वार पे जब हमारे कुछ विपक्ष के एमपी कुछ एक क्या कर रहे थे वो एक अलग विषय है, लेकिन एक हमारे लोकसभा के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ऐसे व्यक्ति श्री राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे और उसको एंजॉय कर रहे थे। ये बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। एंजॉय कर रहे थे जी उनको, और फिर कह रहे थे हमें इसका पता नहीं था। आप उस पूरा वीडियो देखिए, उसमें वो कुछ पूछ रहे हैं तो वो जवाब भी देते हैं राहुल गांधी कि नहीं, आई एम फ्रॉम लोकसभा। इसका मतलब वो पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये सबसे दुखद घटना है। उपराष्ट्रपति जी ने कल भी दुख प्रकट किया, राज्यसभा में परसों भी किया। उन्होंने कहा जगदीप धनखड़ का आप कितना ही अपमान करो, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं होने दूंगा, जाट समाज का अपमान नहीं होने दूंगा, किसान पुत्र का अपमान नहीं होने दूंगा, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का अपमान नहीं होने दूंगा, स्पष्ट रूप से कहा। और उन्होंने ऐसा ही इन सारे लोगों ने मिलकर के जाट समाज का भी, किसान समाज का भी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का भी और ओबीसी का भी अपमान किया और उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान किया। ये जो सेशन है ये अपना आप में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी माटी मेरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव का जब समापन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने समापन किया, तब उन्होंने आह्वान किया था कि अब अमृतकाल शुरू हो रहा है। और उस अमृतकाल में शुरुआत में ही ये पहला सत्र हुआ और उस सत्र में भारतीयता को लेकर के बहुत बड़े कानून बने। भारत के लोगों द्वारा बनाई गई संसद में भारतीयता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें ये हिस्टोरिकल तो है ही, लेकिन इतिहास में अमर होने वाले कानून बने हैं इस सत्र में। इसलिए हम ये कहते हैं कि पंच प्राण, जिसका जिक्र हमारे प्रहलाद जोशी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से किया कि हम विकसित भारत बनाएंगे, गुलामी के कोई भी अंश हैं तो उनको हम समाप्त करेंगे। इसी सत्र में 76 ऐसे पुराने कानून भी समाप्त हुए जो कॉलोनियल और ब्रिटिश पीरियड के समय बनाए हुए कुछ कानून थे। और हम एकता और एकजुटता रखेंगे और हमारे विरासत पे हम गर्व करेंगे, और हम जो कर्तव्य पालन का भाव है उसका हम विकास करेंगे नागरिकों में। ये विषय रखते हुए, जो पंच प्राण का विषय जो रखते हुए अमृतकाल की बात जो हमारे प्रहलाद जोशी जी ने की, यही भाव लेकर के ये सत्र में जो काम हुआ, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बिल पास हुए हैं जिनका बहुत लंबे पीरियड तक इसका प्रभाव, चाहे टेलीकम्युनिकेशन अमेंडमेंट बिल हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे और भी कोई आप बिल ले सकते हो, इनका लंबा प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव, ईज ऑफ लिविंग वाला प्रभाव रहने वाला है। थैंक यू। और इसके साथ मैं एक ऐड चीज मैं भूल गया, तो कांग्रेस पार्टी के कालखंड में जो हुआ था उसके अलावा स्वयं कांग्रेस पार्टी के एमपीज पेपर पर लाए थे हाउस में, तो उस घटना से लेके, और हम तो सस्पेंड करना नहीं चाहते थे, टू बी वेरी वेरी फर्म, वी रिक्वेस्टेड देम लाइक एनीथिंग, बट मेनी एमपीज, कुछ लोगों को हमने सस्पेंड किया शुरुआत के दिन में, बाद में सब लोग आके रिक्वेस्ट करना शुरू किया, हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो करके। ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है। तो तब बाय लेवल हम सस्पेंड, भी जो आप इनडिसिप्लिन करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, आप लोगों को, वही लोगों को सस्पेंड करते हैं। तब बोला हम करते हैं,
हमको सस्पेंड करो। तो ये कांग्रेस पार्टी का नीति और लो लेवल का एक निदर्शन है। और सस्पेंशन 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 करके बाहर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, यही लोग कितने एमपी और एमएलए सस्पेंड किए थे, ये भी इनको जानकारी शायद भूल गए होंगे। महाराष्ट्र में 12 लोगों को 1 साल के लिए सस्पेंड, वो भी जब स्पीकर विदाउट स्पीकर परमिशन, क्योंकि स्पीकर ही नहीं था। तो ऐसे बहुत कुछ हुआ है और मैं इसका खंडन पहले भी किया हूं। और हम तो एक्चुअली दे वांटेड टू डाइवर्ट द अटेंशन, हम तो चाहते थे, तो हम पूछते थे इन लोगों को, ये 3 कानून जो है उनके कालखंड में अभी जो इतने दिन 65-70 ईयर्स राज करने के बाद सीआरपी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज नहीं किया, आईपीसी को चेंज नहीं किया, एविडेंस एक्ट को चेंज नहीं किया, तो हम पूछते थे, इसलिए सब क्वेश्चन अवॉइड करने के लिए वो भाग गए। Yeah, the floor is open now. I mean, please ask your questions. Identify yourself and organization. Sir, I'm Pragya from Times Now. So basically, there's a lot of criticism that is coming from opposition on these 3 criminal laws bill. Now, Kapil Sibal and other also opposition members are saying there's nothing Indian about these laws, and in fact, it is a move from colonial hangover to a police state. How do you react to this? And they're also thinking on the lines of approaching Supreme Court against this bill, sir. No, कोर्ट जाने के लिए तो वो स्वतंत्र है, मुक्त है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने तो उसमें जो आईपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो कुछ भी माननीय अमित शाह जी ने उसको पढ़ के सुनाया सबको, तो अभी भी उसमें क्राउन, क्वीन, तो ये सब तो जूरी, ये सब तो शब्द था ही था। हमने तो बदलाव लाया है और हमने तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा था। तो जैसे माननीय अमित शाह जी ने कहा है, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, एमपी से लेके प्रमुख वकील तक, बार एसोसिएशन को सब पत्र लिखे, इसमें जो कुछ भी बदलाव लाना है उसका सुझाव लेके, तो कंसल्ट करके, हाईएस्ट कंसल्टेशन इफ एनी ऑन एनी बिल इन रिसेंट ईयर्स, इफ इट हैज हैपेंड, दिस हैज हैपेंड इन दिस। एंड मैं ये भी चाहता था, कपिल सिब्बल जी आप तो बहुत बड़े वकील, अपने आप को बहुत बड़े वकील मानते हैं, आप तो पार्टिसिपेट कर सकते थे, आप सजेशन दे सकते थे। आपके अभिषेक मनु सिंघवी जो आपका कलीग जो है, वो तो कमिटी में थे, होम कमिटी में, जहां तक मैं जानता हूं, ही वाज इन द होम कमिटी ऑल्सो। एंड आपको तो भारतीयत्व तो याद आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही व्यक्ति है जो राम मंदिर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, तो आपको अभी भारतीयत्व याद आ गए, इसके लिए मैं कपिल सिब्बल को अभिनंदन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार सर, मैं सर्जना शर्मा हूँ सनमार्ग न्यूज़पेपर से। अपोजिशन का सर इंडिया अलायंस स्पेशली कहना ये है कि आप लोगों ने पहली बार हिस्ट्री में संसद की इतनी बड़ी संख्या में सस्पेंड किया एमपीज को अननेसेसरली, और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप उपराष्ट्रपति की जाति और उनके किसान होने की बात कर रहे हैं, जबकि उसको बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड मिमिक्री वाज जस्ट मतलब एक खुले दिल से किया गया था, उसमें कोई इंटेंशन अपमान की नहीं थी। ये और एक हाउ लो दे कैन स्टूप, इसके लिए एक और एक उदाहरण है। एक तो पहले दिन से 4 तारीख से सदन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, डिसरप्ट कौन किया, और पहले दिन जहाँ तक मुझे याद है हमने 33 एमपीज को सस्पेंड किया। बाद में हमने बातचीत भी की कि अगर आप शांति से भाग लेने के लिए तैयार है तो जो वो लोग हैं उनको भी सस्पेंशन का हम वितरण, पहले दिन 13 लोगों को किए थे, 13 लोगों को फर्स्ट हमने सस्पेंड किया था फर्स्ट। देन वी स्पीकर ट्राइड टू टॉक टू देम, myself, Arjun Meghwal ji, we started talking to them and we requested, अगर आप शांति, इसका तो इंक्वायरी चल रहा है, स्पीकर इसका कार्रवाई कर रहे हैं,
पहले जो हुआ था, तो उस टाइम भी आपके कालखंड में जो एमपी पास लेके अंदर आए थे, उस टाइम का भी जैसे उस टाइम जो कुछ भी प्रथ अपनाया था, उसी आधार पर हम आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आते ही आपको शेयर करेंगे, जो कुछ भी सदन को शेयर करना है, अपोजिशन लीडर्स को शेयर करना है, हम शेयर करेंगे। कृपया सदन चलाइए। लेकिन चलाने के लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि हार का बदला लेना था, और हार का बदला लेने के लिए, जो बहुत बुरी हार कांग्रेस पार्टी को, उसका हार का बदला लेना था, इसलिए अटेंशन डाइवर्शन करने का उनका उद्देश्य था। तो इसलिए सब किया है, जनता देख रहे हैं। हम तो बार बार निवेदन किया कि सदन चलाइए, और 40 मिनट तक कैसे चलाई जी? उस टाइम बुद्धि भ्रमण हुआ था क्या? 40 मिनट्स सदन चलता है, बाद में झगड़ा शुरू होता है। अधीर रंजन जी बोलते हैं, अधीर रंजन जी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि आप कमेटी बना दीजिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और सदन में वो पार्टिसिपेट करते हैं और बोलते हैं और शांत रहते हैं। फिर क्या हुआ? ये षड्यंत्र हुआ, ये हम कहना चाहते हैं। दो प्रश्न हम यहाँ से लेंगे, राइट साइड से प्लीज। प्रहलाद जी, अर्जुन जी, आप दोनों दे सकते हैं इसको जवाब। एक तो है कि सर कि 2001 के जब संसद में अटैक हुआ था, तो उस समय गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सदन में उसके बारे में चर्चा की थी, उसका डिटेल दिया था। विपक्ष कह रहा है कि जब 2001 में वाजपेयी सरकार में हो सकता है, तो मोदी जी के सरकार में क्यों नहीं हो सकता? पहला सवाल। और दूसरा है सर, छोटा सा जानकारी केवल समझने के लिए, कि उपराष्ट्रपति जी एक पद का अपमान हुआ है या जाट का और किसान का? ये जरा थोड़ा अंतर समझा देने की कोशिश करिए, ये विपक्ष भी जानना चाहता है। दोनों प्रश्न का उत्तर चाह रहे हैं। नहीं, वो दोनों को पूछ रहे हैं शायद ये। देखिए, ऐसा है कि ये तो आपको पता ही है कि जो संसद भवन है, उसके कस्टोडियन कौन है? स्पीकर साहब। और जब लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उसमें जांच के और सब, स्पीकर साहब ने मीटिंग बुला करके कार्रवाई शुरू कर दी। जो आप जिक्र कर रहे हो वो एक जानकारी का था, बाकी काम उस समय भी स्पीकर साहब ने किया था। और स्पीकर साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं, मैं सदन में बैठा हूं, मैं आपकी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। तो उनको विश्वास नहीं होना चाहिए क्या स्पीकर साहब की बात पे? इसका मतलब जानबूझ के, जैसे हमारे प्रहलाद जोशी जी ने कहा, जानबूझ करके वो जो हारे हैं चुनाव, उसका बदला लेने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहे थे, उनको अवसर मिल गया। बाकी सदन चलाना उनका विषय नहीं था। उनको सब सदन चल रहा था तो वो कहते थे कि यार ये तो सदन तो शांति से चल रहा है, ये तो बिल पास कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र अंदर अंदर कर रहे थे वो, और उनको ये अवसर मिला। संसद में सुरक्षा की चूक बड़ा विषय है, और उसमें सब लोग चिंतित हैं, और इसकी कमेटी बनी हुई, जांच हो रही है। दूसरा विषय आपने पूछा उपराष्ट्रपति जी का। उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, पद का अपमान हुआ, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये सोच है कि शासन करना हमारा अधिकार है। उपराष्ट्रपति भी हम जिसको नॉमिनेट करें वो बने, राष्ट्रपति भी हम जिसको नॉमिनेट करें वो बने। ये मोदी जी कहां से आ गए? ये द्रौपदी मुर्मू जी कहां से आ गए? ये जगदीप धनखड़ जी कहां से आ गए? इसका मतलब उनका सोच है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे जाट हो, किसान हो, दलित हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, उनका अपमान करना। ये मेरा कहना है। अगला प्रश्न, अपने आप को आइडेंटिफाई करिए और प्रश्न पूछिएगा। सर, मैं आमोद हूँ TV9 भारतवर्ष से। मेरा प्रश्न ये है कि आज जितने अलायंस के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के अलायंस के जो लोग हैं, वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है सरकार द्वारा, और आपका कहना है कि इंस्टीट्यूशन का अवमानना हो रहा है, एक किसान और एक जाट पुत्र का अवहेलना हो रहा है। तो एक तरह से वो भी पीछे नहीं हट रहा, चुनाव सामने है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं जो आज प्रदर्शन वो लोग करने जा रहे हैं उसको? गला कौन गोट रहे जी? गला तो गोटा है, तो इतिहास देखे तो इमरजेंसी से लेके आज तक गला गोटा है कांग्रेस पार्टी प्रजाप्रभुत्व का। जैसे मैंने उल्लेख किया, 2013 में जिस कैबिनेट में मनमोहन सिंह जी के सहित
शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता थे, तो ऐसे बड़े बड़े नेता थे, तो उन लोगों का जितना सर्विस हुआ था पब्लिक लाइफ में, उतना अनुभव भी इस राहुल गांधी को नहीं था। एक एमपी था, उन्होंने आके आपके सामने ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं, दैट वाज टोर्न इनटू द पीसेस। ये प्रजाप्रभुत्व को हमको पाठ सिखाते हैं, हमको पाठ पढ़ाते हैं। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, तो आप अंदर आइए, हम आपके साथ आपके अमूल्य सुझाव, क्योंकि हमने स्वयं बिना कुछ डिमांड नहीं था, ये 3 क्रिमिनल बिल्स जो थे इसका कोई डिमांड नहीं था इसको भेजने के लिए। हमने तुरंत उस टाइम भी हमने पारित कर सकते थे, लेकिन वी वांटेड द कंसल्टेशन। हम चाहते थे पूरा इसका कंसल्टेशन हो, चर्चा हो, अच्छे से अच्छे फीडबैक आए और बाद में उसका एक कानूनी रूप। हमने एक स्टैंडिंग कमेटी हो आने के बाद इतना बदलाव आया है उसमें, इतना रिकमेंडेशन है, क्योंकि बहुत स्टेक होल्डर से बातचीत हुआ। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑफिशियल अमेंडमेंट, हमने एक नया बिल लाया जी। हमने इतना ओपन माइंडेड है। तो और ये बोल रहे हैं, तो और सस्पेंशन का आप ही लोग आंध्रा तेलंगाना के समय पे आप कितने लोगों को सस्पेंड किया था, 1918 में कितना लोगों को सस्पेंड किया था, तो ये तो अलग बात है, वो तो संख्या में मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे अंदर आइए। तो इसका जो और 2001 का भी घटना का और इस घटना का अलग है, तो पूरा अंदर हुआ है, ये घटना का जांच चल रहा है, उसमें तो एकदम शुरुआत से ही इट वाज द प्रूवन थिंग दैट ए टेररिस्ट एक्टिविटी था। इट वाज फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, वो आर्म सब कुछ लेके अंदर घुस रहे थे, तब तो रोक दिया गया। इधर तो अंदर आए हैं, पास के साथ अंदर आए हुए हैं, उन लोगों का जांच चल रहा है, जांच के बाद स्टेटमेंट देंगे ही देंगे, हमने तो थोड़ी मना करते हैं। एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। बीएससी की मीटिंग में आप कह रहे हो ना कि ये इन बिलों पे विपक्ष को आपने अवॉइड किया। हमने बीएससी में चर्चा की, हमने रखा सरकार की तरफ से 12 घंटे का, अपोजिशन ने कहा 15 घंटे चर्चा करो, और हमने वो बात भी ओके कर दिया, ओके करा। इसका मतलब वो चर्चा करना चाहते थे, बाद में षड्यंत्र हुआ, हम ये कहना चाह रहे हैं। सर मैं निशांत हूँ ANI से। उपराष्ट्रपति जी के अपमान की बात हो रही है, जो मिमिक्री हुई, उपराष्ट्रपति जी ने भी उस पर दुख व्यक्त किया, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो अगर जाति, रीजन और रिलीजन का इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हाईली ऑब्जेक्शनेबल भी है। नहीं तो अभी तक हमने तो ये नहीं किया, लेकिन यही कर रहे हैं। तो जब माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद पे बैठे तब से लेके, जब मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में थे तब से लेके इनका व्यवहार कैसा है, और अभी अभी राष्ट्रपति के बारे में इन लोगों का क्या क्या बातचीत हुआ, अभी उपराष्ट्रपति के बारे में क्या हुआ, इनके सोच के कारण ये बताना हमको अनिवार्य हो गया। चलो, थैंक यू जी। सर नमस्कार। Last सर, one question, please. सर Yeah. नमस्कार, मैं सर नमस्कार प्रदीप, टोटल न्यूज़ से सर। मेरा सवाल ये है सर, जिस तरीके से गतिरोध बना सदन के अंदर और सबसे बड़ा मुद्दा जो बनाया गया था वो विपक्ष ने ये बनाया था कि संसद में सुरक्षा उल्लंघन हुआ है, उस पर बयान होना चाहिए। उसके बाद निलंबन का मुद्दा आया था, लेकिन क्या वजह रही कि आखिर इसका जवाब देने में जो ये तर्क आया कि ये इस वजह से कि चुनाव में हार गए, कि आखिर सरकार ने इसका जवाब देना क्यों उचित नहीं समझा? नहीं, जवाब तो स्पीकर साहब ही इसका स्टेटमेंट पढ़ा, स्पीकर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग के फ्लोर लीडर्स में हमने एक्सप्लेन किया, जांच चल रहा है जी, तो स्पीकर ने इसको जांच के लिए दिल्ली पुलिस को दे दिया है। तो जब दिल्ली पुलिस जांच करे, जांच होने के बाद तो हम तो जो कुछ भी शेयर कर सकते हैं हम शेयर कर ही देते हैं। तो इसके कारण आप पार्लियामेंट रोकते हैं, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करते हैं, मिमिक्री करते हैं, पेपर फाड़ के पढ़ते हैं, किस कारण हुआ सस्पेंशन ये भी आप देखना चाहिए। तो हम एक्चुअली
उसका तो क्लिपिंग बाहर नहीं आया है। ऐसे पेपर लेके ऐसे तू किया है और ताली बजाना, ये क्या है? ये तो कल्चर्ड बिहेव है क्या? सिविलाइज्ड बिहेवियर? इवन ए ऑर्डिनरी पर्सन विल नॉट बिहेव। अगर कोई सभा में जाता है, कोई पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, उनको अगर अच्छे नहीं लगते तो वो भी नहीं करते हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि हो क्या ऐसे करते हैं और उसको समर्थन करते हैं। तो स्पीकर के टेबल पे पहुंच गए एक दिन। हमने तो सस्पेंड करना नहीं चाहते थे, एक दिन टेबल पे स्पीकर के चेयर पर नजदीक आ गए। एक दिन तो सेक्रेटरी जनरल का चेयर पर तक पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल जो बैठते हैं, गेट उसका जो उसका लॉक रहता है वो लॉक ओपन करके अंदर आए हैं। ये तो इज इट नॉट दी, इफ एनीबडी फील्स दैट ये इसका तो लो लेवल नहीं है तो और कोई लो लेवल हो ही नहीं सकता है जी। सर मेरा सवाल है, मैं विकास चंद्र हूँ न्यूज नेशन टीवी से, कि बार बार आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि जो बीएससी की बैठक में तय हुआ था उस हिसाब का आचरण विपक्ष का सदन में नहीं रहा। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि आखिर ऐसा तय क्या कर दिया, क्या ये तो नहीं तय कर दिया था कि हम अपनी बात नहीं रखेंगे? तो आखिर वजह क्या रही सर? नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लेकार्ड के बारे में और वेल के अंदर भी वेल में अंदर आने का भी एक चर्चा हुआ था। और प्लेकार्ड में स्पीकर साहब ने एक निर्णय रखा, ये तो मेरा सुझाव है, कोई भी प्लेकार्ड लेके, क्योंकि पहले दिन डैनिश अली जी ने प्लेकार्ड ऐसे पहन के आया था कि क्या बोलते हैं इसको, ऐसे लटका के आया था। वो लटका के आने के बाद उसी दिन उसका चर्चा हुआ और स्पीकर साहब ने रखा कि प्लेकार्ड के इन एनी फॉर्म प्लेकार्ड लेके अंदर नहीं आना चाहिए। तब स्पीकर ने कहा नहीं तो मुझे तो बहुत दुख होता है, ये प्लेकार्ड के साथ नया बिल्डिंग में नया सोच के साथ नयापन के साथ हम शुरू करेंगे, ये नया संसद भवन में, ऐसे उन्होंने रिक्वेस्ट रखा। वो निवेदन रखने के बाद सब उसको मान लिया और एक भी विरोध नहीं किया, एक व्यक्ति भी विरोध नहीं, ठीक है नया सदन में हम करेंगे, सब ने स्वीकार लिया। जब एक जब घटना घटी तब ये सब शुरू हो गया इसको पॉलिटिकली यूज करने के लिए, क्योंकि बार बार वो पर्सनली बातचीत में कहते थे भी कि ये तो आपके चुनाव रिजल्ट आपके तरफ अच्छा है इसीलिए हमको सदन में हम बाधा नहीं डाल रहे हैं, क्या करना, ऐसे बोलते थे। लेकिन जब ये मौका मिला सदन में बाधा डालना शुरू कर दिया। क्या वो जांच चल रहे हैं ना, तो ये तो पहले संसद सदस्य जो एमपीज होते हैं तो अंदर आने के लिए जाने के लिए जो पास के लिए रिकमेंडेशन करते हैं उसका भी वो कैसे उनके तरफ पहुंचे ये सब चर्चा चल रहे हैं। उनका भी स्टेटमेंट ऑलरेडी जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है तो उनका भी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड हुआ है। ये तो जांच चल रही है, जांच के बाद जो कुछ भी होना है कानून के हिसाब से होता ही होता है। थैंक यू जी, धन्यवाद। See, I can tell you as far as CM Karnataka's whatever the question has been raised, मैं इतना कह सकता हूँ CM Karnataka it is the most shameless behavior, क्योंकि if in some places for some destination if there is no regular flight then it is a different, but when there are different regular flights, ऐसे luxury flight में जाना ठीक नहीं है। डीएम का सब इंडिया अलायंस है।